हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी गुफ़ा के बारे में जिसमें कहा जाता है बेशुमार खजाना यहाँ पर छुपा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि इतिहास में बहुत सारी चीज़ें आपने ऐसे देखी होंगी, बहुत सारे किले, बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो अपने आप में ही एक रहस्यमय जगह है। हर जगह की अपनी एक खूबसूरती है और हर जगह का अपनी एक रहस्य और अपनी एक कहानी छुपी हुई है। तो आज हम बात करेंगे बिहार में स्थित सोनभंडार गुफा, जो कि बिहार के राजगीर में है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का बेशकीमती खजाना छुपा हुआ है। इसे सोनभंडार के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजों ने इस गुफा को तोप के गोलों से उड़ाने की कई बार कोशिश की, लेकिन वह इसमें कभी भी कामयाब नहीं हो सके। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में मिला सोने का भंडार अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि बिहार में भी ऐसी जगह है जहां सोना, बेशुमार सोना है, लेकिन वहां से सोना निकालना लगभग नामुमकिन है। दरअसल वहां एक रहस्यमय दरवाज़ा है जिसे आज तक कोई भी नहीं खोल पाया। कई बार इसे खोलने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार इसे खोलने में नाकामी ही हाथ लगी। सोने का ये भंडार बिहार के राजगीर में एक गुफा के अंदर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें मगध साम्राज्य के सम्राट, जो कि मैंने अभी शुरुआत में बिंबिसार के बारे में बताया था, उन्होंने अपना बेशकीमती खजाना यहाँ पर छुपा के रखा था। इसीलिए इस गुफा को स्वर्ण भंडार गुफा के नाम से जाना जाता है। दरअसल राजगीर प्राचीन समय में मगध की राजधानी था। यहीं पर भगवान बुद्ध ने बिंबिसार को धर्मोपदेश दिया था। यह शहर भगवान बुद्ध से जुड़े स्मारकों के लिए भी विशेष रूप से जाना जाता है। हालांकि कुछ लोग इस खजाने को पूर्व मगध सम्राट जरासंध का भी बताते हैं, लेकिन वहाँ इस बात के प्रमाण ज़्यादा हैं कि यह खजाना बिंबिसार का ही है, क्योंकि इस गुफा से कुछ दूरी पर उस जेल के अवशेष हैं जहाँ अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को बंदी बनाकर रखा हुआ था। सोनभंडार गुफा में प्रवेश करते ही पहले एक बड़ा सा कमरा आता है। कहते हैं कि यह कमरा खजाने की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए विशेष रूप से बनाया गया था। इसी कमरे की पिछली दीवार से खजाने तक पहुंचने का रास्ता बना हुआ है, जिसका द्वार एक पत्थर के दरवाजे से बंद किया हुआ है। दरअसल इस दरवाजे को आज तक कोई नहीं खोल पाया। गुफा की एक दीवार पर शंख लिपि में कुछ लिखा हुआ है जो आज तक पढ़ा नहीं जा सका। कहा जाता है कि इसमें खजाने के दरवाजे को खोलने का शायद तरीका लिखा हुआ है, लेकिन इस लिपि को पढ़ने में दुनिया भर के लोग नाकाम रहे। इसे कोई भी ऐसा इंसान आज तक पढ़ नहीं पाया। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बिंबिसार के खजाने तक पहुंचने का रास्ता वैभवगिरी पर्वत सागर से होकर सप्तपर्णी गुफाओं तक भी जाता है, जो सोनभंडार गुफा की दूसरी ओर पहुंचती हैं। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने एक बार तोप से खजाने के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह इसमें बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाए। तोप के गोले के निशान आज भी दरवाजे पर मौजूद हैं, जो कि आप वहां पर जाओगे तो देख सकते हो। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार लगभग 545 या 544 ईसा पूर्व, लगभग 493 या 92 ईसा पूर्व मगध साम्राज्य के एक राजा थे, जिन्हें भारतीय उपमहाद्वीप में शाही प्रभुत्व स्थापित करने का श्रेय भी दिया जाता है। भाटिया नामक एक छोटे राजा का पुत्र वह हर्यक राजवंश से संबंधित थे, जिसे मगध का दूसरा शाही राजवंश भी कहा जाता है। हालांकि केवल बिंबिसार के शासन से ही विभिन्न भारतीय राजाओं की ऐतिहासिकता को निश्चितता के साथ स्थापित किया जा सकता है। हर्यक राजवंश से पहले विभिन्न भारतीय राजाओं के वृत्तांत पौराणिक हैं और उन्हें किसी भी पुरातात्विक साक्ष्य से सत्यापित नहीं किया जा सकता। बिंबिसार ने ऐसे समय में शासन किया जब गौतम बुद्ध और महावीर वर्धमान दोनों ने अपनी शुरुआत के उपदेश प्रारंभिक बौद्ध और जैन स्त्रोतों में बिंबिसार को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि संभवतः उसने इन दोनों धर्मों का समान रूप से समर्थन किया। उन्होंने ग्रीव्रज नामक स्थान से शासन किया, जिसे राजगृह के नाम से भी जाना जाता था और जिसे आज बिहार राज्य में
आधुनिक राजगीर से पहचाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि राजगृह शहर का निर्माण बिंबिसार ने ही करवाया था। शहर के चारों तरफ से 5 पहाड़ियों से ढका हुआ है, जिसे एक प्राकृतिक दुर्ग बन गया और बाद में बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने पत्थर की दीवारों से अंतराल को ढक दिया था। बिंबिसार के प्रारंभिक जीवन के बारे में और सत्ता वृद्धि के बारे में भी हम बात करेंगे। बिंबिसार के समय के आसपास भारतीय उपमहाद्वीप 2 प्रमुख राजनैतिक इकाइयों महाजनपद और जनपद में बना रहा। वहाँ 16 जनपद थे। नाम का मोटे तौर पर अर्थ है लोगों का विशाल आधार। ये बड़े राज्य थे, कुछ एक समिति द्वारा शासित गणतंत्र थे, जबकि अन्य एक राजवंश द्वारा शासित राजतंत्र थे। उत्तर पश्चिम में भारत के पूर्व और मध्य क्षेत्रों में फिर से केंद्रित हो रही, जिसमें 4 महान साम्राज्य उभर रहे थे, कौशल, अवंती। तो आप सोचिए और समझिए इस बात को। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी अच्छी सी ऐतिहासिक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।